हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म करके मैं अभी घर लौट रहा हूँ। देख सकते हैं कि मैं पूरा फुल यूनिफॉर्म में हूँ। और आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था फर्स्ट सेमेस्टर का। ग्रेजुएशन कर रहा हूँ कॉमर्स लेके, तो कुछ पढ़ाई करके तो जाता नहीं हूँ, बस एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो फिलहाल हम घर जाते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करके देखते हैं किधर जाने का मूड होता है। तो गाइस हम घर पहुँच चुके हैं और देखिए हम लोग का कुछ इस तरह से एंट्री गेट है। और तो गाइस फिलहाल हम घर पहुंच गए, अभी कपड़ा उपड़ा चेंज करते हैं। देख रहे हैं मिट्टी का घर है हम लोग का। तो और फिलहाल मैं कपड़ा चेंज करता हूं, उसके बाद मूड कर रहा है पबजी खेलने का, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था तो खेल ही नहीं रहा था। तो चलिए कुछ दमदार मैच हो जाए। तो गाइस मैं कपड़ा चेंज कर लिया हूँ और मुझे लग रहा है बहुत गर्मी, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न गया भी नहीं है कम पूरा। और बारिश वारिश तो थोड़ा बहुत हो रहा था, अभी हो नहीं रहा है 2-3 दिन से, तो इसीलिए गर्मी लग रहा है। तो मैं पहले तो फ़ैन ऑन करूँगा। तो गाइस ये देखिए फ़ैन ऑन हो चुका है और मैं ओपन करता हूँ पबजी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण टुप्पू। तो गाइस कल कॉलेज से लौटने के बाद गेम उम खेलने के बाद मेरा मूड कहीं नहीं हुआ, क्योंकि कल मैं रेस्ट किया, बहुत थका हुआ था। तो और देख सकते हैं फिलहाल मैं उठा हूँ 6 बजे घर से और मुझे जाना पड़ रहा है बगान, क्योंकि अभी गाय बैल बकरी सब आते हैं ना। अभी धान का सीज़न भी हो गया है। ये देखिए हल उल जोत दिए हैं खेत सब में, अभी धान उल लगाएंगे, तो इसीलिए लगाए नहीं है, इसीलिए गाय सबको खुला छोड़ रहे हैं। जब हो जाएगा धान उन लगा लेंगे तो उसके बाद गाय सबको चराने के लिए लेंगे। तो कुछ व्यूज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो सवेरा का व्यूज़ रहता है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो देखिए हम लोग का इधर का माउंटेन किस तरह से, जो कल रात को बारिश हुआ तो इस कारण फॉग उठा है थोड़ा बहुत, तो इसी के कारण कुछ अति सुंदर दिख रहा है। वो देखिए, वो देख सकते हैं किस तरह से फॉग में बादल। और कुछ इस तरह से नज़ारा बना है इधर चारों तरफ। जैसे मैं लास्ट टाइम बोला हुआ था कि चारों ओर सब्जी उब्जी करते हैं, इसलिए हरियाली छाया रहता है इस बस्ती में। तो और इधर ये लोग धान के लिए फला जगाए हैं, मतलब ये जो धान का बीज सबको इधर छींटे हैं, इसको फिर उखाड़ेंगे एक एक करके। उसके बाद फिर खेत में इधर जब कादो कर लेंगे, जब ज़्यादा बारिश आने लगेगा उस समय लगाएंगे उसमें, जैसे फल मूल लगाते हैं उसी तरह एक एक दाना। तो इसको फला बोलते हैं हम लोग के इधर। तो और शायद से आप लोग की तरफ भी बोलते होंगे, क्या पता नहीं। तो देखिए छोटा छोटा उगा है अभी पौधा, जो धान का ये है, बीज से निकला है अभी। तो फिलहाल मैं इस तरह से उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा हूँ अपने बागान की ओर। और अभी हम लोग को 9 साढ़े 9 बजे तक करीबन बागान में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बैल बकरी जो है इतना जल्दी जाते नहीं हैं। तो चलिए बैल बकरी चराते हैं, उसके बाद 9 बजे फाइनली बागान पहुंच चुके हैं। और यहाँ मेरा भाई पहले से पहुंचा अपना हीरो होंडा लेके, 390 में आया है। ये KTM का 390 है, जो पुराने ज़माने में बहुत रफ्तार में दौड़ाते थे, उसी में आया है। और इसका हेयरकट देखिए, बहुत लाजवाब। वेरी डेंजरस। और ये सुन रहा है सादरी गाना। तो ये हम लोग का बागान देख सकते हैं हरा भरा हो चुका है अभी। और मैं लास्ट टाइम जो बीज बोया था लेडीज फिंगर का, सॉरी, तो वो अभी उग चुका है। और चारों तरफ हम लोग का वो लेडीज फिंगर ही है, तो हरियाली दिख रहा है पूरा। तो चलिए, अभी तो गाय आया नहीं है, वो देखे खाली दिख रहा है चारों ओर। तो जब गाय आते हैं तब हम लोग भगाएंगे। तो फिलहाल अभी हम बैठ के कुछ करते हैं। तो गाइस हम फिलहाल आए हुए थे इधर एक जगह पे घूमने, अपने बागान के साइड में, ये डेमूल बोल के है इसका पीछे तरफ। तो मैं 2 साल पहले कुछ किया था, उसी चीज़ को दिखाने लाया हूँ आप लोग का, क्योंकि उसका हालत अभी कुछ बुरा हाल में है। ये नाला देख रहे हैं, और ये रहा चेक डैम, जिसे हम लोग ने, मेरा भाई और कुछ गांव के लड़के मिल के बनाए थे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आया था उस समय।
देखिए इसका किस तरह से हाल बुरा हो चुका है अभी 2 साल पहले, और अब कुछ इस तरह से है। और जब नया नया बना उस समय हम लोग बहुत नहाए थे, उसका क्लिप शायद से तो है नहीं अभी। तो चलिए और किधर जाते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने बोला गया, इस वो पहाड़ पूरा फोक गैस से भरा हुआ है उधर। तो एक्चुअली वो वही महूल पड़ा माउंटेन है जिसे मैं कुछ महीना पहले गया था, वीडियो में आप सबों को दिखाया था, वही पहाड़ है। तो अब कुछ धान उन हो जाने के बाद में मैं आप लोगों को फिर से वो पहाड़ घुमाने लूँगा और वहाँ से पूरा व्यूज़ दिखाऊंगा कि किस तरह से। उस टाइम तो धूप का सीज़न था तो कुछ रेगिस्तान जैसे दिख रहा था, और अभी जब धान उन हो जाएगा तो इसका व्यूज़ क्या आने वाला है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप लोग, ये सबसे गंदा रास्ता है अब तक का मैं जहाँ भी चला हूँ, क्योंकि ये रास्ता ना जब हम लोग बचपन थे तो मोटू और मैं जा रहे थे उधर, एक मौसी का घर है हम लोग का, साइकिल में। बारिश का यही सी बारिश सीज़न में ही तो हुआ क्या ना, हम लोग गए यहाँ से, एक वहाँ पर एक छोटा ब्रिज है ये जस्ट सामने में ही, उसको क्रॉस करने के बाद में पूरा चक्का में इतना कादू लटक गया, इतना का ना साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सोचो किस हालत से गए होंगे हम लोग, वो भी जस्ट 1 घंटा, मतलब 1 घंटा करीबन लग गया 1 किलोमीटर जाने के लिए। तो समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ था हम लोग का। इसीलिए यह सबसे बहुत गंदा रास्ता, मतलब कादो हो जाता है यार पानी आने के टाइम में। सूखा में ठीक है, ये देख सकते हैं तो किस तरह से कादो है पूरा। शॉर्टकट रास्ता है बोल के गए, फंस गए हम लोग। और इधर अंकल लोग का लेडीज फिंगर, उनका तो अभी ख़त्म होने को है, थोड़ा बहुत है, और हम लोग तो फिलहाल में लगाए हैं तो टाइम लगेगा हम लोग को उगने में। और फिलहाल गाय हुए भी आए नहीं है तो हम लोग इधर आ गए थे। तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं अपने जगह पे। तो गाइस फिलहाल हम लोग गाय हुए भगा दिए हैं, अभी है नहीं, दूर दूर में है वो साइड है। भगाने का वीडियो तो नहीं बना पाया क्योंकि बैटरी लो था, कल रात को बारिश होने के कारण लाइन वाइन था नहीं, तो इसलिए चार्ज बैठाने दिए थे, फिर अभी लाए, फिर ब्लॉक कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी घर जा रहे हैं। हम लोग का बड़ी माँ आ चुकी है बगान में, अभी बगान का देखभाल वही करेंगे। तो फिलहाल हम लोग जाते हैं घर। उसके बाद मेरे भैया लोग आएंगे बोल रहे थे, पता नहीं वो आ रहे हैं कि नहीं, कुछ गारंटी नहीं है। तो अगर वो आते हैं तो उनसे मिलाएंगे और कहीं घूमने जाएंगे बोल रहे थे। तो चलिए किधर जाएंगे उसको देखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले तो वो आते हैं कि उसका इंतज़ार करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग 390 निकाल लिया मेरा भाई, हम लोग जा रहे हैं। पता नहीं ये कितना रफ्तार में चलाता है। ओह माय गॉड, क्रॉस! भाई ने तो पूरा हमको टूरे में एक्सीडेंट करवा दिया गाइस। बहुत गंदा राइडर है ये। मंडली बैंड है, देख सकते हैं गाइस, देखिए नहीं देखा वो, ये हैंडल इस तरह से और हैंडल ऐसे है, मतलब समझ सकते हैं कि कितना गंदा राइडर है ये। तो गाइस चारों ओर देखिए किस तरह से सुहाना मौसम है, और अभी तो फॉग हट चुका है उस पहाड़ से, यानी महलपड़ा माउंटेन से, और कुछ इस तरह से दिख रहा है हम लोग का इधर चारों तरफ खेत ही खेत। और हम लोग अभी जा रहे घर की ओर। धूमा चाले। अभी हम लोग 90 का स्पीड पकड़ लिए हैं गाइस। मेरा फोबड़ा का तो बैंड बज रहा है मगर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये क्या 120 का रफ्तार बढ़ गया, ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक राइडर है ये तो गाइस हमें लगता है कि साइकिल में पंप कम है, देखते हैं। ओ बाप रे, बहुत कम है, देख पा रहे हैं कितना कम है। साइकिल का भी पूरा लगाने वाले हैं। तो फिलहाल हम घर पहुंच चुके हैं और अभी ब्रश व्रश करके खाना वाना खाएंगे, उसके बाद घर में बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे लोगों का।
तो गाइस अभी हम लोग का दोस्त लोग आ रहे हैं, देखिएगा दोनों चूतिया। सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो देखो 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 बंदर। बे ये लोग पहुंच गए हैं, देखिए। तो गाइस हम फिलहाल पहुंच चुके हैं। देखिए अपना जो फोटोशूट का अड्डा है, ये ब्रिज बहुत पहले से देखा हुआ था, अच्छा लग रहा था, इसलिए मेरा दोस्त लोग को लाया था। और एक ब्रो को देख सकते हैं, कैमरा उमरा पकड़ के फोटो वोटो ले रहे हैं। ठीक है, देख पोछ ले पहले स्क्रीन, फोकस उकस आ रहा है कि नहीं देख ले। देख ठीक है ना ये वाला, थोड़ा जूम कर। हाँ तो इसका मैं कुछ बता रहा था। और हम लोग का और एक दोस्त को देखिएगा, वो देखिए मॉडलर बना हुआ है, वो अमन बरुआ जी है। तो चलिए अब फ़ोटो वोटो लेने के बाद में निकलेंगे कहीं एक जगह। ये जगह कैसा लग रहा है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इसको बोलते हैं खैर खमन ओलेकेरा। तो ये बहुत अच्छा जगह है एक फ़ोटोशूट के लिए, चारों ओर जंगल उंगल है। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आज मेरा दोस्त लोग मेरे से मिलने सुंदरगढ़ से आए हुए हैं, मेरे को बुलाया, मगर मेरे पास पैसा वैसा नहीं है बोला, तो वो लोग खुद आ गए मिलने। एक भैया है, अमन मेरा भैया है, और अनूप तो दोस्त है। तो ये आम का पेड़ देखिए ऊपर में है, और कुछ फला उला नहीं, अभी ख़त्म भी हो गया, आम का सीज़न कंप्लीट ख़त्म। तो चलिए फ़ोटो वोटो लेने के बाद में फिर कहीं जाएंगे घूमने। मेरा भैया का घर ये पड़ोस में है, उसके बाद फिर निकलेंगे घर के तरफ। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं और एक जगह फ़ोटो शूट करने के लिए मेरे भाई लोग के साथ। ये छोटा सा एक डैम है, ये गोचिमुड़ा बोलते हैं इस डैम को, और वो लोग उधर मौज कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो अभी मौसम भी बना रहा है बारिश करने का, चारों ओर देख सकते हैं किस तरह से हवा चल रहा है। और बहुत गंदा बारिश आने वाला है शायद से 3 दिन तक, क्योंकि न्यूज़ में उससे दिया हुआ था कि 3 दिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में और कुछ उड़ीसा का कुछ और डिस्ट्रिक्ट में भी इससे बारिश ज़बरदस्त आने वाला है 3 दिन तक। और कहीं ना कहीं बाढ़ भी आ चुका है, जैसे कि असम में, वहाँ पर बहुत लोग परेशान हो रहे हैं बारिश के कारण। तो उन लोग के लिए भी प्रे करेंगे कि वो लोग भी इस बारिश के बाढ़ में बच सके, और उनका जो घर ज़मीन है, अभी जो धान का मौसम है, तो लोग वो सबसे बच सके। इसके लिए आप लोग कुछ कुछ दान जरूर करिएगा उनको। उन लोग का जो डोनेशन कुछ भी आता है आप लोगों के पास, तो कुछ कुछ % तक कर दीजिए, जिससे कि उनका कुछ हेल्प हो सकेगा। तो चलिए अभी मौसम तो बना रहा है, बहुत गंदा सीन हो चुका है। पीछे मोल पड़ा माउंटेन देख सकते हैं, अभी पास हो गया है कुछ हम लोग का यहाँ से। तो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ से जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकता है, बहुत काला बादल किया है देख रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो चलिए निकलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं, और बारिश भी हम लोग को पहुँचा दिया। हम लोग निकलेंगे बोलते बोलते फिर पानी आ गया पूरा। देखिए बारिश आ रहा है पीछे तरफ, तो पूरा हवा चल रहा है, पूरा भांगा टाइप से। तो फिलहाल हम लोग घर पहुँचते हैं पहले। इस बारिश में तो मोबाइल को भी निकालना रिस्क है भाई लोग। तो चलिए पहले घर पहुँचते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो अभी पानी रुक गया है, और हम लोग सोच रहे हैं जाने के लिए, तो अभी निकलेंगे। तो कुछ खा रहे हैं, ये मूढ़ी है, ये चावल का बनता है, और मिक्सचर मिक्स है इसमें। तो इसको खाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। बारिश पूरा देख रहे हैं तो किस तरह से हरियाली दिख रहा है, और हम लोग का गांव खुंटो गाँव लिखा हुआ है। खुंटो गाँव भी नहीं, जूम नहीं होगा।